अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और ये दिखाया जा रहा है कि वलीद लाहौर से वापस आ चुका है और जब अज़रा भाभी के घर गया है तो पता चला है कि बेबी बाजी वासिफ़ के घर पे है। वहाँ जाएगा तो फ़रहद से पता चलेगा कि वो तो यहाँ पे नहीं है। अब वलीद परेशान हो जाएगा काफ़ी और जाएगा अस्मा भाभी के पास और वहाँ भी जब बेबी बाजी नहीं मिलेंगी तो वो काफ़ी परेशान हो जाएगा और असम भी काफ़ी परेशान हो जाएगी और वलीद को बताएगी कि मेरा भी अम्मी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है काफ़ी दिन से और मैं तो यही समझ रही हूँ कि वो अभी तक जमाल भाई के घर पर ही हैं। अब वलीद जब वापस आ रहा होगा अज़रा भाभी के घर पे तो उसको रास्ते में इसको अपने मोहल्ले का दोस्त मिल जाएगा, नए मोहल्ले का, जो वलीद को कहता रहता था कि आओ यार मेरे साथ आज क्रिकेट खेल लो। तो वो बताएगा कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी अम्मी को घर से निकाल दिया था और मैंने ही उनको रक्षा कराया था और वो एक ओल्ड होम चली गई हैं क्योंकि मैंने वहाँ तक का किराया उनको दे दिया था। और इस तरह से वलीद पहुंच जाएगा ओल्ड होम जहां पे बेबी बाजी रह रही हैं और इसके अलावा ये दिखाया जाएगा कि बेबी बाजी की तबीयत ख़राब है और वहां सारी ही औरतें कह रही होंगी कि आप अपने छोटे बेटे को क्यों नहीं बुला लेती। तो बेबी बाजी कहेंगी कि मैं उसके ऊपर भी बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। और इस तरह से अब एक औरत जो वहाँ पे कहती रहती है कि मुझे अल्लाह ताला के पास जाना है, मुझे अल्लाह ताला के पास जाना है, उसकी किसी तरह से डेथ हो जाएगी और जब वलीद पहुंचेगा तो उन्हीं आंटी का जनाज़ा रखा हुआ होगा जिसको वलीद समझ रहा होगा कि ये बेबी बाजी की ही डेड बॉडी रखी हुई है, लेकिन वो फेस कवर होगा तो वलीद आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाते हुए लेके जाएगा। जब वो खोलेगा तो पता चलेगा उसको कि ये बेबी बाजी नहीं है बल्कि कोई और ही औरत है। अब यहाँ पे आने से पहले वलीद जब मोहल्ले में खड़ा हुआ होगा और वहाँ इसको पता चलेगा कि बेबी बाजी को भाभी ने घर से निकाल दिया है तो वो पहले घर जाएगा, उसके बाद ओल्ड होम जाएगा और अज़रा भाभी से खूब लड़ना शुरू हो जाएगा। ये सब भाभीयों के मुताबिक अम्मी तो आपके पास रह रही थी तो फिर अम्मी कहाँ गई। तो अज़रा जो है उसके साथ शुरू हो जाएगी कि मुझसे तमीज़ से बात करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो वलीद उसको जवाब देगा कि जब आप मेरी अम्मी को घर से धक्के दे के निकाल रही थी तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बड़ी हैं। और इस वक्त जमाल भी बैठा हुआ होगा क्योंकि वलीद ने जमाल को फ़ोन करके बुला लिया होगा कि अम्मी घर पर कहीं भी नहीं हैं और ना ही वासिफ़ के घर पर हैं और ना नसीब भाई के घर पे हैं। तो जमाल भी घर पे आ जाएगा और जो जमाल ये सब सुन रहा होगा तो अज़रा बहुत बदतमीज़ से वलीद को जवाब देगी कि मैंने उस बुढ़िया का ठेका नहीं उठाए रखा है। अब जब जमाल को ये पता चलेगा कि इसने अम्मी को धक्के दे के निकाला है घर से और अम्मी ओल्ड होम चली गई हैं और अज़रा ने अपने शौहर से यानी जमाल से भी झूठ बोला है, तो जमाल को काफ़ी गुस्सा आएगा और वो अज़रा को धक्के देके घर से निकाल देगा और यूँ अज़रा इस बार घर से दरबदर हो जाएगी और अपनी अम्मी के यहाँ चली जाएगी अपनी भाभी और भाई को तंग करने के लिए। इसके अलावा वलीद काफ़ी परेशान होगा और जमाल वगैरह के सामने रोते हुए कह रहा होगा कि भाई अब्बू मुझे आखिर में कह के गए थे कि अम्मी तुम्हारी ज़िम्मेदारी हैं तो मैं उनको छोड़ के क्यों चला गया था, और वो फूट फूट के रोने लगेगा। लेकिन वहाँ जब जाएगा ये ओल्ड होम तो इसकी जान में जान आएगी कि जिसकी भी डेड बॉडी रखी हुई है वो बेबी बाजी नहीं थी बल्कि कोई और थी। और यूँ बेबी बाजी वलीद के साथ चली जाएंगी और फिर अब देखते हैं कि वलीद बेबी बाजी को अपने साथ लाहौर लेके जाता है या फिर यहीं पे उनका कोई बंदोबस्त करके जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।